बीजेपी और कांग्रेस किसके पक्ष में, क्या है समीकरण? 29 अक्टूबर के बाद होगी स्थिति क्लियर। 1985 से 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस का चल रहा राज। नड्डा, जयराम, अनुराग और धूमल स्टार प्रचारक। कांग्रेस और बीजेपी के बागियों ने बढ़ाई मुश्किलें, 29 तक बागियों को मनाकर बिठाने के प्रयास जारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का बिगुल बज गया है। इस सूबे में साल 2017 विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो अहम मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही था, लेकिन साल 2022 विधानसभा चुनावों का नजारा बदला हुआ है। इस बार इन चुनावों में एंट्री हुई आम आदमी पार्टी की। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी के बागी करीब 30 सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश में है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के सामने एक दूसरे से निपटने के साथ ही बागी भी चुनौती है। इस सूबे की जनता ने 5-5 साल बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही मौका दिया है। यहाँ साल 1985 से हर 5 साल पर सत्ता में बदलाव की परिपाटी चली आ रही है। ऐसे में जहां कांग्रेस की उम्मीदें इसी रिवाज पर निर्भर है, तो बीजेपी के सामने अपना पिछला प्रदर्शन बरकरार रखने की चुनौती। कांग्रेस इस बार सत्ता विरोधी लहर को अपनी जीत का हथियार बनाकर चल रही है। इसमें वो महंगाई और बेरोजगारी का गोला बारूद लेकर बीजेपी पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। इसके साथ ही वह सूबे में अपने कदावर नेता वीरभद्र सिंह की विरासत को कैश करा रही है। यही वजह है कि पार्टी ने दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और मंत्री रह चुके बीएस बाली के बेटे रघुवीर बाली को टिकट दी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह यहां कमान संभाले हुए हैं। वह सूबे के विधानसभा चुनाव को कांग्रेस के पक्ष में करने में अहम साबित हो सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सत्ता में आने पर जनता से लोक लुभावने वादे किए हैं। इसमें पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और सरकारी नौकरी दिए जाने जैसे वादे शामिल हैं। इस सब के बीच कांग्रेस के सामने सूबे में पार्टी अंदरूनी कलह से निपटने की भी चुनौती है। उसके कई पुराने नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी मोदी लहर को भुनाने की कोशिशों में है। यही वजह है कि पीएम मोदी 3 बार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। सूबे की जनता के बीच पीएम नरेंद्र मोदी एक आकर्षण बरकरार है और इसी का फायदा उठाने की बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता परिवर्तन के रिवाज से पार पाने की है। हर सीट के लिए पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मैदान में उतरे हैं। वो अपने गृह राज्य में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नड्डा राज्य के कई दौरे कर चुके हैं। अगस्त से ही उन्होंने अपने दौरों की शुरुआत कर दी थी। इन दौरे के दौरान वो इस पहाड़ी राज्य की जनता को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। हर सीट के लिए पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। हमीरपुर से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।